कंजूस क्या बोला मेरे को, सर तो यहाँ बैठे हैं तो तू कहाँ। ठीक है, सुनो ना सर, मैं आऊंगा ना उसके बाद बात करूंगा। ठीक है, ठीक है ना सर। मैं देवेश राजपूत बात कर रहा हूँ दुर्ग NSY से। हाँ नहीं तो आप बच्चों को ये चकना छोड़वाना और दारू पिलाना यही सब सिखा रहे हो। दारू पीना सिखाता हूँ, अच्छा मैं सिखाता हूँ। ठीक है फिर सर, कल मिलते हैं। मिलना ना आना। ओके। विद्या का मंदिर आज चखना का घर बनते बनते रह गया। सर को या तो आप लोग कॉलेज से हटा दो कि वो बच्चे को और परेशान पैसे की मांग की, पैसा नहीं देने के बाद बोलते हैं एक और रास्ता है हमारे पास, आप दारू लेकर आइए, चखना लेकर। हम जो शिक्षक है उसको तत्काल निलंबित कर रहे हैं। बाहर से बुलाओ ना तो सर उनको। आप किसको, जब आप जॉब पे रख रहे तो उनको बुला क्यों नहीं पा रहे? कैसे नहीं आप मैडम छात्रों से ज्यादा बड़ी आवाज आपकी नहीं है, आप चिल्लाएंगे तो ये भी उग्र होंगे। विद्या का मंदिर आज चखना का घर बनते बनते रह गया। जी हाँ, मैं हूँ मौजूद भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहाँ पे हमारे साथ NSY के कार्यकर्ता मौजूद है जो एक छात्र के सपोर्ट में सच में चखना लेकर आ गए हैं। हम जानते हैं उनसे क्या है मामला, बताएंगे क्यों यहाँ पर चखना लेकर आए। मैडम ये एक छात्र यहाँ पढ़ता है, उसका लो अटेंडेंस के नाम पे ना वो टीचर ने उसको फोन किया। पहले तो पैसे की मांग की गई, पैसे नहीं देने के बाद ना टीचर बोले एक काम कर तू दारू लेके आ। तो वो बोला मैं तो दारू ये सब जानता नहीं, मैं कैसे लेके आऊँ। तो वो बोले एक काम कर दारू नहीं तो तू चखना लेके आ। तो हमारी टीम का एक NSY टीम का एक मेंबर से बात किया कि सर मैं ये बोल रहा हूँ। तो उसने बोला हाँ बोलो, हाँ बोला। पहले तो डिसरिस्पेक्ट किया, उसके बाद बोला कि हाँ, ये बोला कि आप यही सब सिखाते हो। बोलते हाँ मैं यही सब सिखाता हूँ। तो फिर बोला कि सर इससे में तो मेरे को आके बात करनी पड़ेगी कॉलेज प्रबंधन से। तो बोलते हाँ आप आओ, जो करना है कर लो, जो कर सकते हो सब कर लो, मैं आपको ऑडियो भी भेजूंगा, उसमें सुन लेना कितनी बुरी तरीके से बात कर रहा है। और ये शिक्षा का प्रांगण है, हम लोग चखना लेके भी आए, हो सकता तो हम लोग दारू भी ला सकते थे, लेकिन हम लोग वैसे वो उस विचारधारा के लोग नहीं, हम लोग गांधी जी की विचारधारा वाले लोग हैं। हम लोग ये सब चीज़ में हम लोग रहते नहीं है। और ये सर, और यहाँ पे बात हुई, मैडम बोलती है कि बच्चा अभी तक हमको आके शिकायत नहीं किया। मैडम बच्चा अगर आएगा तो इन लोग तो किसी भी तरीके से सेशनल काटेंगे, प्रैक्टिकल काटेंगे, इस डर से बच्चे अपनी बात नहीं रख सकते। अभी तो हम लोग को ये छोटी सी बात पता चली, और भी बड़ी बड़ी बात है। प्रोफेसर के द्वारा पहले ऐसा भी कहा गया था कि फर्स्ट है। मेरे को उस जो सर का है उनके द्वारा बहुत बार दुर्व्यवहार किया गया है। मैं बाहर पे बच्चों से फीडबैक भी लिया कि भैया आप लोग क्यों आए, हम लोग बताइए। इसलिए हाँ भैया वो सर एक्चुअल में ऐसी करते हैं, लेकिन बहुत बार उनको बचाने की कोशिश हुआ, लेकिन इस बार नहीं बच पाएंगे क्योंकि इस बार प्रूफ है हमारे पास। और ये सब चीज करने के बाद इनको सरकार की भी इसमें बहुत बड़ी गलती है। जैसे मेरे भाई ने कहा था अभी कि वो दारू भट्टी इतनी ज़्यादा खोलेंगे तो शिक्षा के प्रांगण में और शिक्षा और कॉलेज और स्कूल में प्रभाव तो पड़ेगा ना। तो टीचर भी दारू की बात करने लग गए, बच्चे भी दारू की बात करने लग गए, बच्चों से दारू बात सिखाने लग गए टीचर। एक गुरु थे अंगूठा मंगे, एक गुरु है चखना मंगे। तो छात्र जो है वो आपसे संपर्क कैसे किया? वो छात्र, मैम देखो NSY ऐसी बात, NSY छात्र संगठन छात्र हित के लिए हमेशा खड़ी रहती है। हर छात्र को, स्कूल के छात्र से लेके कॉलेज के छात्र से लेके, अगर टीचरों को भी कोई दिक्कत होती है उनको स्कूल कॉलेज से रिलेटेड, तो वो हमसे आगे संपर्क करती है। और हमारी टीम इतनी बड़ी है, कहीं ना कहीं हमें पता चल जाता है और हम छात्र हित के लिए तुरंत खड़े हो जाते हैं। अटेंडेंस का जो प्रेशर आजकल कॉलेजेस के द्वारा दिया जा रहा है उस पर कुछ कहेंगे? मैडम अभी दिल्ली में मैं कल देख रहा था कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से अभी लॉ स्टूडेंट के लिए वो आया है कि उनको अटेंडेंस की इशू नहीं है 75% की। यहाँ पे 40% 45% अगर किसी बच्चे का कोई जानबूझ के तो नहीं अपने पिताजी का पैसा को वेस्ट करके, यहाँ पे ऐसा नहीं, कुछ वजह होती है, कुछ रीज़न होती है, उसके बाद इनके द्वारा प्रेशर बनाया जाता है। इससे बहुत मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित होते हैं, इससे सुसाइड तक बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं। यही देख के सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। मैं यहाँ की भी सरकार से अपील करता हूँ कि ये हमको समझिए। हम लोग कोई मर्जी से लो अटेंडेंस नहीं कर रहे, हम भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ रीज़न होता है, बहुत ज़्यादा धूप हो जाता है, बहुत बारिश हो जाता है तो नहीं हो पाता है, इस कारण से होता है। और वैलिड रीज़न वालों को आप लोग सपोर्ट करो, जो वैलिड रीज़न नहीं है उसके लिए आप बिल्कुल एक्शन लो। ये अटेंडेंस बढ़ाने के ही नाम पर ऐसा? हाँ, ये अटेंडेंस के ही नाम पे हो रहा है ऐसा। तो हाँ, टीचर्स ने क्या आश्वासन दिया अभी? टीचर ने कहा है कि हमको निकाल देंगे कॉलेज से और हम उनको कोई कॉलेज में एडमिशन मतलब या कहीं पढ़ाने का भी हम अनुमति नहीं देंगे और FIR भी करवाएंगे। तो आप लोग अभी FIR करवाएंगे? देखिए FIR का तो ऐसा है कि पहले अगर टीचर को यहाँ से निलंबित कर दिया जाता है तो उसके लिए वही एक सीखने वाली चीज़ है। अगर उसके बाद भी वो नहीं सीखता और दूसरे किसी कॉलेज में, तो उसको जॉब मिलने वाली नहीं है। इससे एक सीख मिलती है कि आने वाले समय पे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी कॉलेज में
अगर कोई भी टीचर बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करता है, ये नशीली पदार्थों का बात करता है, तो उसके साथ कड़ी से कड़ी सजा मिली जाएगी। अगर आश्वासन जो दिया गया है वो नहीं पूरा हुआ फिर क्या करेंगे? मैडम एनएसआई उग्र से उग्र आंदोलन करेगा। यहाँ पे अगर जरूरत पड़ेगी तो ताला भी लगाया जाएगा इस यूनिवर्सिटी में। मैडम एक्चुअल में क्या है ना, ये विश्वविद्यालय के 2 किलोमीटर की दूरी में ही ना यहाँ पे दारू बढ़ती है, तो प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो मैं सरकार से ये भी अपील करता हूँ और कॉलेज प्रबंधन से भी अपील करता हूँ कि उस दारू भट्टी को बंद कराए। यहाँ से बच्चे गुजरते हैं, यहाँ से टीचर गुजरते हैं, उनके गलत प्रभाव पड़ता है। तो ये सरकार से भी निवेदन है कि कहीं भी स्कूल कॉलेज के पास तो आप मत खोलिए, और मेरा कहना है कि आप तो इसको खोलिए ही मत। यहाँ पे स्कूल बढ़ाओ, 67 नए दारू की दुकान खोल रहे, कहाँ तक का सही है मैडम? आप लोग से भी अपील करूंगा, आप भी बात आके ले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो एनएसआई कार्यकर्ताओं ने 2 मुख्य मांग की है कि यहाँ पे जो दारू भट्टी पास में है वो बंद हो जाए और प्रोफेसर को जो है वो निलंबित किया जाए। आप देखते रहे जागो भारत फोरम। हाँ सर, हेलो हेलो। तू नहीं हम लोग को चुतिया समझता क्या? कहाँ चूतिया समझ रहा हूँ सर, मैं तो बताया हूँ, सन्नी भी है, देवेश भी है लोग। तो सर तो उन लोगों को पीयूष को भेजूंगा, बोला तो आप ही मत भेज, तू ही आप बोले, आप ही आप बोले। क्या बोला तेरे को? मैं गाड़ी दिला रहा हूँ, बोला ना कार में आया है ना। ठीक है, तो मैं तो बोल रहा हूँ, तो मेरे सुनो ना सर, मेरी बात सुनो ना एक बार। पीयूष क्या बोला मेरे को, सर तो यहाँ बैठे हैं तो तू कहाँ? ठीक है, सुनो ना सर, मैं आऊँगा ना उसके बाद बात करूँगा, ठीक है? ठीक है ना सर। अरे वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, सुनो ना सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, पीयूष मेरे को बोला कि दालचंद सर तो इधर बैठे, तो तू घड़ी शॉप में क्यों बुला रहे तेरे को घड़ी? हाँ पूछ लो। हेलो हेलो सर, मैं देवेश राजपूत बात कर रहा हूँ दुर्ग एनएसआई से। तुम बच्चों को ये सब करने के लिए बुलाते हो कॉलेज? हाँ भाई, हम लोग टीचर है क्या करने के लिए? चकना छोड़वाने के लिए? हाँ, यही करने के लिए बुलाता हूँ मैं। अच्छा, हाँ, यही सिखाया हूँ। नहीं तुम सिखा तो कुछ नहीं सकते हो, तो तुम्हारी बातों से पता चल रहा है। क्या हाँ तू सिखाएगा क्या? मैं सिखाऊंगा हाँ? वो तो आप सर कल पूछ लेना, आप कल भारती कॉलेज में आपको मिलूंगा। मैं क्यों पूछूं रे? नहीं, मैं नहीं, क्यों पूछूं? कल आप पूछ लेना। मैं क्यों पूछूं? नहीं तो आप बच्चों को ये चकना छोड़वाना और दारू पिलाना यही सब सिखा रहे हो? सिखाता हूँ, हाँ, दारू पीना सिखाता हूँ। अच्छा मैं सिखाता हूँ, हाँ। ठीक है फिर सर, कल मिलते हैं कॉलेज में। हाँ, मिलना ना, है ना? ओके हाँ। ओके। संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। एनएसयूआई जिंदाबाद। मैडम कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे बात करेंगे। जय सर हैं, ऑफिस में बैठे हैं। नहीं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव है कॉलेज के, कोई तो होगा। बात हो गया, मैं बाहर ही आ जाता हूँ, यहाँ जब सामने सामने आ जाता हूँ, सामने दालचंद जी की आवाज़ है। नहीं मैडम, ऐसे ही आप नहीं रुक सकते मैडम, ये आप नहीं मैं रुक सकते। हम मीडिया से हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं। मैडम ये चीज़ नहीं, हम लोग कुछ नहीं हाँ बोलते। बस मैडम बिल्कुल कोऑपरेट करो। कॉर्पोरेट मैं ऑडियो सुना रहा हूँ ना उनकी। हाँ मैडम सर, एक बार ऑडियो सुनो और मैं ऑडियो सुना रहा हूँ। मैं उनको बोल रहा हूँ आप दारू पीने के लिए बुलाते हो, तो बोल रहे हैं नहीं तो उनसे हम बात भी नहीं करना चाहते। मैडम 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 छात्रों से ज्यादा बड़ी आवाज आपकी नहीं है, आप चिल्लाएंगे तो ये भी उग्र होंगे। नहीं चिल्लाएंगे हाँ, आप भी मत चिल्लाओ, ये भी उग्र नहीं होंगे। सुन तो लो सर की बात। ठीक, आप बोलने दो फिर मैं बोल। ठीक, सर को सुन लो ना, तुम लोग तो समझदार हो। आप बाकी लोगों को बताइए कि उन्होंने ऐसे ऐसे
पारदर्शिता होनी चाहिए हमारे सामने आके बात बोलने के लिए। सर हम लोग की मांग बस यही है कि वो सर को या तो आप लोग कॉलेज से हटा दो, कॉलेज से हटाना ही हमारी उनकी मांग है, क्योंकि वो बच्चे को और परेशान ठीक है सर, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। मैं मिलना चाहता हूँ सर, आप भी चाहते हैं मिलना, आप भी चाहते हैं मिलना, सब चाह रहे हैं कि सर से मिलना। सर कौन नहीं चाह रहा है सर से मिलना? सब सर से मिलना चाह रहे हैं। मैं भी देवेश राजपूत, हम सब देवेश राजपूत ऐसे जा रहे हैं। वो सर देवेश राजपूत कौन? ये दूर गैलेज से सर यहाँ पे निकल रहे हैं। हम लोग भी तो आपसे कोऑपरेट करने का है। आप जो भी तो आज हम लोग 10 आए हैं, 200 भी आ सकते थे। चलिए सर, एक मिनट सर, कहाँ पे सर एक बात बताइए, फैकल्टी अभी तक जो भी किया फैकल्टी ने किया ना, बाहर से बुलाओ ना तो सर उनको। आप किसको? जब आप जॉब पे रख रहे हो तो उनको बुला क्यों नहीं पा रहे? सुनिए ना, अरे यार जवाबदारी कैसे नहीं आप? चलो सर आप लोग आप करोगे सर, उनके पास ले जाके आप आगे उनके पास जाके एक्शन वजह जान दे यार। मैं जाऊंगा, सबको लेके आ रहा हूँ। हाँ अपन लेके आएंगे सर। 3 तिगड़ा काम लो अटेंडेंस सर, आप लोग जो उसमें एक्चुअल में जो होता है सर, वो प्रक्रिया करिए। वो सर का कहना है कि आप पहले अवैध वसूली, पहले पैसे की मांग करिए। सर पैसे की मांग किए, पैसा नहीं देने के बाद बोलते हैं एक और रास्ता है हमारे पास, आप दारू लेके आइए, चक्का लेके। और उस समय रात में कॉल करके, उस समय हम लोग भी लाइन में थे, हमारे सामने ऐसा बोल रहे हैं कि तू मतलब ऐसा सा गंदा गंदा भाषा यूज किया। हम लोग आपको सुना भी देते हैं और हम लोग उसको बोल भी नहीं सकते आपके सामने। आप बोला कि मैं NSUIC में मैं देवेश राजपूत बात करूँ तो मुझे हमारा मिल लेना, किसी का जरूरत नहीं, कुछ बच्चा है वो, बच्चा है तो वो बोलेगा तो भी हम सुनेंगे। हाँ नहीं बिल्कुल सर, ये वो बच्चा बात कर रहे हैं। मैं डॉक्टर प्रगति बघेल इंचार्ज प्रिंसिपल एज अ वर्क कर रही हूँ फैकल्टी ऑफ फार्मेसी भारतीय विश्वविद्यालय में। हमको बच्चे से डायरेक्ट जानकारी नहीं मिल पाई थी, हम लोग को आप लोग के माध्यम से जानकारी मिली है। बच्चा हमारे पास आके बात नहीं किया है, शिकायत नहीं किया है, लेकिन हमको जैसे कि आप लोगों के द्वारा जानकारी मिली है तो हम जो शिक्षक है उसको तत्काल निलंबित कर रहे हैं और आदेश निकाला जा रहा है। मैनेजमेंट तक बात पहुंच गई है और उसके ऊपर भी हमने बात पहुंचा दी है। PCI में भी हमने मेल कर दिया है, हायर अथॉरिटी को भी हम मेल कर दिए हैं और अभी डायरेक्ट उसको तत्काल हम निलंबित कर रहे हैं जो शिक्षक है उसको, और उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी आगे। इससे पहले कभी शिकायत आई है उनके खिलाफ ऐसी शिकायत नहीं आई है मैम। और वो आपके साथ रहते कुछ व्यवहार में ऐसा नहीं, वो ऐसे कोई भी व्यवहार नहीं हुआ है, ये पहली बार ऐसी शिकायत आ रही है। और एक बार बच्चे को हमसे भी आपके बोलना चाहिए था, आप लोग के माध्यम से आए, ठीक है। छात्रों द्वारा मांग की गई है FIR करना, तो कहाँ तक जाता है? आप लोग को जैसी कार्रवाई करनी है आप करिए, फिर हम भी अपना एक्शन ले रहे हैं। हमने तो एक्शन लिया है, मैनेजमेंट के द्वारा बोला गया है कि उसको निलंबित करना है, तो हम डायरेक्ट अगर FIR होता है तो आप लोग का सपोर्ट रहेगा। यस। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।